हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी धातु के तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? उन कारकों से विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है विशिष्ट प्रतिरोध पर, जिसे कि हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध। बच्चों, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इन दोनों को मिलाकर लिख दें तो हम लिखेंगे R समानुपाती L/A, और इस चिन्ह को हटाकर, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाकर हम एक नियतांक लगाएंगे जो कि होगा रो, और ये हो जाएगा L/A। तो यहां से हमें रो बराबर मिल रहा होगा RA/L। बच्चों, रो को ही हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। मान लीजिए बच्चों, यदि हम एक चालक ले रहे हैं जिसकी लंबाई है 1 मीटर, जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है 1 मीटर का वर्ग, तो यहां पर बच्चों रो हो जाएगा R, रो हो जाएगा R। अर्थात बच्चों, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को ही उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें रो का सूत्र मिल गया है, रो बराबर RA/L। परंतु बच्चों, हम जानते हैं कि R बराबर होता है mL/n² टाउ, और यहां पर आ जाएगा बच्चों A। तो जब हम यहां पे R का मान रखेंगे तो हमें रो बराबर मिलेगा बच्चों m/ne² टाउ, जहां पर कि m है बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, जो कि रहेगा नियत। स्मॉल n है बच्चों एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि नियत रहेगा, और टाउ है बच्चों विश्रांति काल। तो बच्चों, यहां से हमें पता चल जाएगा कि प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो चलिए पढ़ लेते हैं प्रतिरोधकता की निर्भरता। प्रतिरोधकता की निर्भरता, जिसे कि हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं बच्चों। प्रतिरोधकता की निर्भरता, देखिए बच्चों, प्रतिरोधकता जो है, पहली बात तो यह निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर बच्चों हम देख पा रहे हैं कि रो जो है व्युत्क्रमानुपाती है n के, और n होता है एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों, एक ऐसा चालक जिसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो उसके लिए प्रतिरोधकता कम होगी। और मान लीजिए बच्चों, एक ऐसा चालक जिसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो उसके लिए प्रतिरोधकता ज्यादा होगी। बच्चों, दूसरा जो कारक है जो प्रतिरोधकता को प्रभावित करता है वह है बच्चों तापमान, यानी कि पदार्थ का ताप। पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है बच्चों हम देख पा रहे हैं कि रो जो है व्युत्क्रमानुपाती है टाउ के, और टाउ है बच्चों विश्रांति काल, शांति काल। इसे हम विश्रांति काल भी कहते हैं। बच्चों, विश्रांति काल तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान को बढ़ाने से विश्रांति काल का मान घटता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से जो हमारी प्रतिरोधकता है विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती है, और विश्रांति काल तापमान के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः बच्चों, रो यानी कि प्रतिरोधकता तापमान के समानुपाती हो जाएगी, अर्थात तापमान को बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तापमान को बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। हमें विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ज्ञात करना है। बच्चों, हमने देखा है कि रो बराबर होता है RA/L,
बच्चों यहां पर हम आर का मात्रक रख देंगे। आर का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है बच्चों मीटर का वर्ग, और बच्चों लंबाई का मात्रक होगा मीटर। तो यहां से देखिए बच्चों 1 मीटर और 1 मीटर तो कट जाएगा, तो हमें मिल रहा होगा ओम मीटर। ओम मीटर बच्चों ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, जिसे कि हम लिख सकते हैं ओम मीटर। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।